उतार चढ़ाव, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, बट हाउ यू डील विद इट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग आपके आसपास होते हैं वो आपको फील कराते हैं दैट यू आर नॉट अ गुड मॉम बिकॉज यू आर प्रायोरिटाइजिंग वर्क। जैसे मैं कई सारी पीटीएम्स में नहीं जा पाती थी, तो जो दूसरे बच्चों के जो पेरेंट्स जो मतलब जिनसे मैं मिलती रहती थी या जो मेरे दोस्त भी थे, वो हमेशा अरे तुम तो आती नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड मदर, मतलब यू नो इनडायरेक्टली लोग बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई इज गॉड डूइंग, यू गो थ्रू दैट। जहाँ से हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और वैल्यूज एंड कल्चर, तो डिवोर्स या सेपरेशन वाज अ वेरी, मतलब आई यूज्ड टू शिवर। वो डिप्रेशन, एंजाइटी, आप जो जो बोल दो वो सब, स्लीपलेस नाइट्स, रोना, कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो इट वाज नॉट इजी। वो वक्त, वो 3-4 साल बहुत 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 डिफिकल्ट थे। बट देन आशी वाज अ पर्सन, शी टोल्ड मी, मम्मा दिस इज नॉट अ हेल्दी मैरिज, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, अदरवाइज you will be finished. In fact, वो पीयूष को भी बहुत समझाती थी जब अल्कोहल एडिक्शन था, she tried her best. दो एक्ट्रेसेस या तो साथ में काम करे या ऐसा रिप्लेसमेंट का कुछ होता है, दे आर ऑलवेज पिटेड अगेंस्ट ईच अदर। आसपास के लोग मुझे बहुत, मतलब जैसे लाइक माय मदर, और जैसे हमारे डायरेक्टर शशांक सर, उन्होंने मुझे कहा था शुभांगी जी कंपैरिजन बहुत होगा, तो आप रेडी रहना, थोड़े दिन सोशल मीडिया मत देखना। What we heard and what we saw Shilpa coming out and saying that the entire sexual harassment thing was a lie. As responsible citizens, we should respect the law. Whatever we are saying, whatever we are doing, उसकी कुछ credibility है. So I just want to say that we should respect the law. Well, she's honest, she's dedicated, she's hardworking, but the most important thing about her is that she's one of the most real people that you will meet. And throughout this conversation, you will realize why I say that. And that is exactly what makes her a true Shiro. Welcoming Shubhangi Atri on a fresh new episode of Shiros only on FPJ Showbiz. Hi Shubhangi, कैसे हो आप? Thank you so much. I'm very well, thank you. और मैं और अच्छी हो गई हूँ, the kind of introduction you gave about me. So thank you so much for your kind words. You know, I don't prepare these intros. मैं आती हूँ, थोड़ा 10-15 मिनट तो मिल ही जाता है एक्टर के साथ ऑफ रिकॉर्ड, and that is when I think, and you have been so warm, आप कितने kind हो, and you are real. मैंने आज भी आपकी बहुत सारी conversations देखी इस इंटरव्यू के पहले, and there is that aura in you कि आप बहुत positive और बहुत real लगे मुझे, which of course it's proven now. Thank you. But so many years in the industry, कितना बार हमने सुना है कि ये इंडस्ट्री आपको चेंज कर देती है, आप थोड़े in the air हो जाते हो, especially people like you जिनका नाम इतने कंसिस्टेंटली इतने ऊपर रहा है, टचवुड, और अभी भी है, अभी भी लोग आपको मानते हैं in terms of an actor, and आपका आर्ट भी आज भी उतना रिस्पेक्टेड है. How are you still so humble, so grounded? I think first of all तो आप जहाँ से आते हो, my upbringing, I come from a very humble background. My father, he's been a गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरी मम्मी हाउसवाइफ रही हैं, वी आर 3 सिस्टर्स, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि बड़े हैं उनको प्रणाम करो, छोटों को भी, मतलब आपको बचपन से सिखाया जाता है कि सबसे अच्छे से बात करो, व्हाट यू गिव, व्हाट यू सॉ यू रीप। आप जिस तरह का अपनी तरफ से आप एनर्जीज दोगे, आपको सेम एनर्जीज आपको सामने से मिलेंगी, ये इस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ। और दूसरी ये चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना डिटैच रहते हो ना, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री ख़राब है या यहाँ के सारे लोग, जनरली लोगों को, बिकॉज मैं एमपी से आती हूँ, और जब मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहती थी, ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा बहुत डरते थे कि अरे अकेली कैसे जाएगी, सबसे छोटी हूँ मैं घर में। तो सबको ये डर रहता है उन छोटे छोटे शहरों में कि पता नहीं इंडस्ट्री कैसी, क्योंकि आप हमेशा इस तरह की खबरें सुनते रहते हो। बट जब मैं यहाँ आई तो तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि यहाँ हर तरह के लोग हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में या स्कूल कॉलेजेस कहीं भी हर तरह के लोग होते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आप किस तरह लोगों से बात करते हो, हाउ यू मीट पीपल, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं।
सो आप जितना रिस्पेक्टफुली लोगों के साथ मिलेंगे या आप अपनी बाउंड्रीज रखेंगे, अपने आप लोग समझ जाते हैं कि हाँ. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के, और आज तक शायद चल रही है गाड़ी स्मूथली. बिल्कुल। और बस पॉजिटिव चीज़ें मैं हमेशा देखती हूँ, क्योंकि इंसान, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो रिसेंटली मैं, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो पॉडकास्ट और फिलॉसफीज़, और मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ तो मैं सुनती रहती हूँ. तो मुझे यही लगता है कि हर इंसान के पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं. उतार-चढ़ाव, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, बट हाउ यू डील विद इट, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट. आप उस चीज़ को, हमेशा आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप पॉज़िटिविटी के साथ आप उस चीज़ से डील करो, या या आप उस गटर या कीचड़ में उतर के आप भी वैसे हो जाओ. तो इट्स बेटर, इट इज़ योर पर्सपेक्टिव, द वे यू लुक एट इट एंड द वे यू डील विद इट. सो आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट. बट भोपाल से आके एक यंग लड़की जो यहाँ पे बॉम्बे में अब अपना नाम बनाना चाहती थी इतने साल पहले, जी, as you said, your parents had that fear because we have heard so much about the industry, जी, but also ये इंडस्ट्री में अगर आपके पहले से कोई फिल्मी कनेक्शंस या फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि हम इसको या तो पागल बना सकते हैं या इसका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, मिसगाइड करते या हैं. मिसगाइड करके, या हमने इतने कास्टिंग काउच के केसेस या पैसे मांगना इन रिटर्न ऑफ वर्क, ये सब भी होता है. जी. इन सब से आपने कैसे डील किया शुरू में? देखिए, यहाँ पे मैं सच बोलूँगी, इट्स अ महादेव का ब्लेसिंग. आई एम मतलब मैं महादेव को बहुत मानती जी. हूँ, और मैं हमेशा सरेंडर मोड में रहती हूँ. अब लाइफ में इतना उतार-चढ़ाव हाँ. आए हैं पर्सनली मेरी लाइफ में, अम, कि अपने आप अब धीरे-धीरे मेरे अंदर से ना वो ब्लेम या कंप्लेंट्स या मैं हमेशा हर चीज़ में ये सोचती हूँ कि व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, या जो भी चीज़ें आस-पास हैं, इट इज़ हैपनिंग फॉर माय हाईएस्ट गुड. ठीक है? और जहाँ तक सवाल है इन चीज़ों से दूर रहने का, तो मैं ऐसे रातों-रात इस इंडस्ट्री में आई हूँ. अ, कोई बैकग्राउंड नहीं था, किसी को मैं मुंबई में जानती नहीं थी. मैं एक्चुअली पुणे में थी और मेरी बेटी 10 महीने की थी, और वहाँ पर मैंने एक ऑडिशन दिया बालाजी का, और वो सीधे एकता मैम के पास पहुँचा, और बालाजी से मुझे कॉल आई और मैं यहाँ आई, और तब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं वापस चली गई, क्योंकि मैं अपनी बेटी को 10 महीने की, वो सडनली रोने लग गई मुझे छोड़ के जाने के लिए. तो मैंने सोचा अभी एक्टिंग नहीं कर सकती अब, मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर मैं करूँगी. तो मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, यू वोंट बिलीव, और मैं वापस पुणे चली गई. 3 दिन बाद जब मैंने फ़ोन किया तो बालाजी से कॉल आ रहा था, और वो कह रहे थे कि आप कहाँ हो? हम आपको ढूँढ रहे हैं. तो मुझे मन में ऐसे ही लगा कि अरे मुंबई में इतने लोग रोज़ राइट. एक्टिंग के लिए आते हैं. तो मतलब मैं तो, ना तो मुझे एक्टिंग आती है, ना मुझे कैमरा फेसिंग आता है. पता नहीं, मुझे तो मज़ाक ही लगा, मुझे लगा हो सकता है. बट देन उन्होंने कहा आपका एड्रेस दीजिए, तो मैंने एड्रेस दिया अपना पुणे का, और गाड़ी आई और मुझे सीधे मैं सेट पर वाओ! पहुंची हूँ. सो आई गेव ऑडिशन फ्रॉम पुणे, और मैं सीधे, तो ये तो मतलब, क्योंकि बिल्कुल. आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, मैं जब भी, और मैं इसीलिए मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, पॉजिटिविटी में या ईश्वर में बहुत मानती हूँ. जब आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हो ना, तो वो आपको ज़रूर ज़रूर मिलती है. हाँ, उसके बाद ज़रूर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना एक बार आ जाना बहुत आसान है रीमा, लेकिन यहाँ बने रहना बहुत हाँ. मुश्किल है. दैट आई हैव रियलाइज्ड. वो मेरे पहले शो के बाद ही मुझे समझ में आया कि यहाँ आपको बहुत सारे रिजेक्शन भी मिलते हैं. इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस. यहाँ आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा शो कर लिया और फिर बस आपके लिए काम रेडी है, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू या अगेन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. और वो जो आपको पीरियड मिलता है एक काम से दूसरे काम के बीच में, वो आई थिंक नाउ आई रियलाइज आफ्टर लाइक 20 इयर्स वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, दैट वो आपका सेल्फ प्रिपरेशन टाइम होता है. यू री एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू री इन्वेंट योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक जगह आपको लोगों ने देख लिया, आपको पसंद किया, आपको अवार्ड्स भी मिल गए, अब आप वही चीज़ नहीं रिपीट कर सकते. आपको कहीं न एब्सोल्युटली. कहीं अपने आप को फिर खोजना पड़ेगा, आपको अपने अंदर से कुछ, क्योंकि क्रिएटिविटी तो वही है ना. अगर या मैं पहले शो में कर रही थी वही नेक्स्ट शो में करूँगी तो वो खत्म हो जाएगा. सो आई थिंक इस तरह की चीज़ें मिली. कास्टिंग काउच का अगर हम देखें तो थैंकफुली डायरेक्टली, बहुत डायरेक्टली नहीं हुआ, या इनडायरेक्टली हुआ है. बट जैसा कि मैंने कहा, द वे यू कैरी हैंडल. या योरसेल्फ, अगर आप अपनी बाउंड्रीज बता देते हैं, if you give that sort of energy, don't be very vulnerable,
और इसीलिए मैं ना, जब भी मैं कभी कोई यंगस्टर मुझे पूछता है आजकल एमपी से कि हम अपनी बच्ची को 17-18 साल की उनको एक्टर बनाना चाहते हैं, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ आप कोई बड़ा उसके साथ ज़रूर जाइए। इस सिटी में एक कोई, जैसे फॉर मी माय डॉटर वाज देयर, मतलब मैं ऑलरेडी माँ बन चुकी थी, तो मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई यूज्ड टू डू माय वर्क एंड आई यूज्ड टू गो बैक होम। तो मैं कभी पार्टीज में, या आज तक भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई लव माय वर्क, बट उस काम के बाद फिर मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। आई लव माय सॉलिट्यूड। सो ना, यहाँ पर बस वही है कि किसी का होना बहुत ज़रूरी है, either Yeah. योर ब्रदर और योर सिस्टर और योर हस्बैंड और योर मदर फादर, कोई एक मतलब गाइडेंस होनी यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल। मिसगाइड होने के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड देन Absolutely. सडन नेम, फेम, मनी, वो उसको संभाल पाने की आप में बुद्धि भी होनी चाहिए। हम्म। दैट सॉर्ट ऑफ विजडम यू शुड Yeah. हैव, कि सडन, क्योंकि आपको सब चीज़ें मिलती हैं ना, तो आप बहुत इजीली आप बहक सकते हो। Correct. That is तो true. आई थिंक ये चीज़ें हैं। और आई थिंक कि मेंटली स्ट्रांग होना यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बट आपने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बोली दैट योर डॉटर वाज 10 मंथ्स एंड यू डिडंट Yeah. वांट कि मैं उसको छोड़ के आऊँ, बाद जी, में करूँगी। जी, हर मॉम, आज की जनरेशन की मॉम हो, हमारी मॉम हो, आप एक मॉम हो, जो भी है, ये जो मॉम गिल्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा आज भी प्रेजेंट है, हर माँ के अंदर ये जी, रहता है, जी, भले जी। ही आपका बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए। आपकी तो बेटी 10 मंथ्स की थी, तो आई कैन जी। अंडरस्टैंड, बट एक होता है इंटरनल मॉम गिल्ट, और एक होता है जो लोग आपके आसपास होते हैं, वो आपको फील कराते हैं दैट यू आर नॉट अ गुड मॉम बिकॉज यू आर हाँ, हाँ, प्रायोरिटाइजिंग हाँ, वर्क। हाँ, या इन सब चीज़ों से कैसे झेले आप उस टाइम पे जब ये सब इतना कॉमन नहीं था? जी, नहीं, इट्स बीन रियली, मतलब इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड मतलब कई सारे उसके, जैसे मैं कई सारी पीटीएम्स में नहीं जा पाती थी, तो जो दूसरे बच्चों के जो पेरेंट्स, जो मतलब जिनसे मैं मिलती रहती थी, या जो मेरे दोस्त भी थे, वो हमेशा, अरे तुम तो आती नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड मदर, मतलब इनडायरेक्टली लोग बोलते हैं शी इज अ स्पॉइल्ड। और जबकि मैं आपको बता रही हूँ, शी इज बिन अ वेरी सेंसिबल एंड वेरी सेंसिटिव चाइल्ड, वेरी सेंसिबल। मतलब मैंने उसका हमेशा से था, स्कूल से आके शी वाज जस्ट इन, आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड, तब से वो आके लॉक खोल के, और अपना फिर जैसे बटर, मतलब सैंडविच मैंने सिखा दिया, तो अपना सैंडविच बना के, और वो अपना स्टडीज में लग जाती थी, और मुझे एक मैसेज डाल देती थी कि मम्मा आई हैव कम, और आई हैव स्टार्टेड माय स्टडीइंग, और अब मैं खेलने जा रही हूँ, ये वो। बट नाउ आई रियलाइज, अगर मदर एम्बिशियस होती है और डिसिप्लिन्ड होती है ना, अपने आप बच्चे वो सीखते हैं। ट्रू। बच्चे सीखते हैं। बच्चे जितना आप उनको बोलने से नहीं ना, वो जितना ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखते हैं। ये मैंने रियलाइज़ किया। तो वो गिल्ट से तो ख़ैर हम कभी बरी नहीं हो सकते, मदर्स कभी भी बरी नहीं हो सकते, क्योंकि आज मुझे लगता है कि अब वो चली गई, अब मैं उसके लिए मतलब जैसे अभी मेरा फ्री टाइम है, अगर वो होती तो मैं उसके साथ पूरा-पूरा दिन स्पेंड करती। लेकिन वो बचपन उसका, जो वो 10 महीने से लेके वो कब जल्दी-जल्दी बड़ी हो गई, उस गिल्ट से मैं कभी बाहर नहीं आ सकती। बट वो मेरे लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी शुरू से मेरे ऊपर थी, सो आई हैड टू वर्क। एंड बट शी थैंक मी नाउ। Yeah. ये सबसे बड़ा वो है कि वो मुझे कहती है, मम्मा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू स्टडी इन Yeah. यूएस, सो गॉड इज बिन काइंड। Yeah. But how important is it for you to be financially independent, because आप बहुत young age से जी, start कर दिया था आपने earn जी, करना, and for your daughter also to never depend, I'm not saying don't depend on your husband, don't depend on any person in your life, Yeah. because जिस पे भी आप financially depend करते हो, in the end he or she will अपर हैंड control होता you. है, हाँ, यस यस यस, वो आपको परमिशन देंगे, Yes, yes. उनसे पूछना पड़ेगा। So Always. I think financial independence everyone should have, no matter आपका background क्या है. You can come from a wealthy background but still earn your own Yes, money. yes, yes. No matter what, who is your husband, who is your father, who is your brother, who is your boyfriend, a woman should have financial independence as well as emotional independence. This I have realized very later. Financial independence तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ emotional independence बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इमोशनली अपने आप को संभालना, जब आपके पास पैसा भी है, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, आपकी लाइफ में इमोशनली सब सब तहस नहस चल रहा है, और
फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है, आप इस काउंसलर के पास जाओगे, उस काउंसलर के पास जाओगे, तो इमोशनल इंडिपेंडेंस होना, यहाँ से स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। That is true. Yeah. But you've often said that your husband and of course your ex-husband and God, of course, may his soul rest in peace. But you've always credited him for being supportive. Yeah. And आज I know आज ये bare minimum है. Of course, your husband has to be supportive, your partner has to be supportive. But at that time, it was also difficult because of the societal judgments कि अरे अपनी पत्नी को बहुत छूट दे दी, यानी ये सारी चीज़ें बहुत सुनने में आती थी. I know कि उनकी family के बारे में भी आपने बोला they were very good people. Yeah. But was it difficult at that moment for him also to be that supportive? नहीं, ही इज़ बिन वेरी सपोर्टिव. एक्चुअली मैं उनको मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं उनको जानती हूँ. अच्छा. जी. और तो हम लोग मतलब ऐसे कि बिकॉज़ फैमिलीज़ आस-पास ही रहती थी. इंदौर में बहुत ज़्यादा दूर हमारे घर नहीं थे, तो वहाँ पर भी हम कई सारे फैमिली फंक्शंस में मिलते रहते थे. तो वो बचपन से ही देख रहे थे मुझे, वो देख रहे थे कि मैं कथक भी सीख रही हूँ, या फिर मैं मतलब आई कंप्लीटेड माय MBA, वी गॉट मैरिड, वी हैड अ बेबी. एंड आई ऑलवेज वांटेड, मतलब मैं उनको हमेशा कहती थी कि विल बी एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, बिकॉज हमारी फैमिली में लव मैरिज हुई नहीं थी. तो दिस वाज, तो मैं उनको हमेशा ये कहती थी कि हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, विल हैव अ गुड लाइफ, we'll grow together, emotionally, financially, in every way. और हर वाइफ यही चाहती है ना. आई एम अ वेरी, मतलब आई एम अ वेरी, क्या बोलेंगे, लोग बोलते हैं ना वाइफ मटेरियल. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घर पे खाना बनाना, या छुट्टी का दिन होता है तो मुझे सफाई करना. आई लव टू क्लीन माय हाउस ऑन माय ओन, और हर चीज़ खुद से करना. अगर मैं सजा रही हूँ खाना या प्लेट लगा रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो. फिर मैं हमेशा सबके पसंद का, कि एवरीवन शुड बी हैप्पी, और तो मैं शुरू से ऐसे थी. और उन्होंने हमेशा ये चीज़ देखी. तो जब मैं एक्टर भी बनना चाह रही थी तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव. ये था. और अच्छा, और कुछ चीज़ों को मैं अब एज अ ब्लेसिंग भी लेती हूँ. जैसा कि मैंने कहा, नाउ आई डोंट कंप्लेन टू एनीवन. व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय लाइफ और इन एनीवन्स लाइफ, इट इज हैपनिंग फॉर देयर हाईएस्ट गुड. करेक्ट. जब आप ये समझ जाते हो ना कि जिंदगी ये एक रंगमंच है, वी ऑल आर हियर टू प्ले आवर रोल्स. हम सिर्फ अपना अपना किरदार निभाने आए हैं, एंड वन डे वी हैव टू गो. ये कोई परमानेंट जगह नहीं है, दिस इज वेरी वेरी टेम्पररी. हम सबका एक किरदार है. पीयूष को अब मैं देखती हूँ, और आज शायद मैं पहली बार ये कह रही हूँ कि वो कभी मेरे साथ शॉपिंग नहीं जाते थे, या वो मतलब कई बार ऐसा होता तो मैं मूवीज देखने का मुझे बहुत शौक था, मैं अकेले थिएटर में जाके देखती थी. बट वो नहीं आते थे तो मैंने अकेले करना सीखा. अगर मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती तो शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि उनकी जर्नी मेरी जिंदगी में उतनी थी, और जितनी थी वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गए. अच्छा तू गाड़ी चला, तू ये कर, तू ये कर. तो क्या हुआ ना, और मैं हमेशा उसको शायद ऐसे वो लेती थी. तो कि अच्छा, इफ यू आर नॉट डूइंग आई विल डू इट, इफ यू आर नॉट डूइंग इट आई विल डू इट. तो उस वजह से ऐसा हुआ कि धीरे 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 धीरे, जो मैं बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और बहुत पैम्पर्ड थी. तो पीयूष की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तू अकेले जा यहाँ, तू अकेले मुंबई जा, यू गिव ऑडिशन, आई एम नॉट कमिंग, यू गो फॉर शॉपिंग. मतलब ऐसे होता था ना. तो अब मैं जब इन चीज़ों को, इफ़ आई लुक बैक, और जब मैं उसको स्पिरिचुअली, या मैं जब उसको इस तरह से देखती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि उनका रोल जो मेरी जिंदगी में था, वो ये था टू मेक मी इंडिपेंडेंट. एंड नाउ आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम इन एवरी वे. वो जब तक थे मेरी जिंदगी में, उन्होंने मुझे सिखाया. जैसे कहते हैं ना कि आइदर योर लाइफ पार्टनर इज योर बिगेस्ट ब्लेसिंग और अ चैलेंज. So maybe he was there, he was a blessing, he gave me the bestest gift of my life, Ashi. And he was a challenge because वो नहीं आते थे तो मैं अकेले करती थी. तो उन चीज़ों ने मुझे बहुत सिखाया. and whatever I am today, अगर मैं वो उस वक्त मैं भी नहीं करती, या मैं वेट करती रह जाती, तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचती. तो in a way, एंड दैट्स वाई जो मैं आपको कहा कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं. या तो आप हमेशा कंप्लेन करते रहो, क्रिप करते रहो, या फिर आप जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा हुआ है, उसको जब आप एज अ थर्ड पर्सन देखते हो, जैसे गीता में भी कहा है, साक्षी भाव से जब आप देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है. सो या अग्रीड.
But you know, of course, you spoke so beautifully about your relationship. But जब उससे निकलने का टाइम था, and even that was for your highest good, that was for Yeah. your daughter's good, But all that of was very that. difficult. Of course, it must be difficult. But today, when you look back, you feel ना कि सब कुछ सही ही, in the end, everything was, it fell into place. जी. जैसे भी हुआ. बट जब यू आर गोइंग थ्रू दैट एंड यू आर डीलिंग विद इट, तब नहीं रियलाइज होता, तब आपको लगता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई इज गॉड डूइंग, यू गो थ्रू दैट एंड दैट इज योर जर्नी, आपको वो, यू हैव टू गो थ्रू इट. When that was happening emotionally, of course you must have been low. How did you, you know, sort of get back and strong headed होके आपने बोला कि no, I have got this, and you did it for your daughter obviously, कि मैं उसको भी तो मुझे देखना है. How did you manage all of that emotionally? I can't tell you, रीमा, 2020 से लेके 2023 ये 4 साल मैं बता नहीं सकती कि मैं किस फेज से निकली हूँ. मतलब माय सुनीता इज देयर, माय हेयर स्टाइलिस्ट, और ये 10 साल से है मेरे साथ. ऐसे होता था कि कैमरा ऑन रहता था एंड आई यूज्ड टू क्राई, और मैं रोक ही नहीं पाती थी. मतलब मेरे बस में ही नहीं रहता था. मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे, मतलब इतना स्टमक से लेके यहाँ तक, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, आप जो जो बोल दो वो सब, स्लीपलेस नाइट्स, रोना, कुछ समझ में नहीं आता था. ऐसा लगता था सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया. बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड अ फैमिली. आई हैव नेवर बिन दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि ठीक है यहाँ घूम लिए वहाँ घूम लिए. मतलब देखिए सबका अपना अपना चॉइसेस होती है, बट मेरी चॉइस हमेशा से ये थी कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ और फिर मैं घर जाऊँ. आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. तो मेरे लिए वो 3-4 साल बहुत डिफिकल्ट रहा है. मतलब उसमें डॉक्टर्स हो गए, या मैं काउंसलर्स के पास, या फिर भगवान के सामने. but then one fine day, you know, I started meditation, and then धीरे 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 धीरे, you know, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब वो एक दिन जो आपको, पहली बात तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले दिखती है कि अगर मैंने काम करना छोड़ दिया या मैं टूट गई, तो लाइक माय फादर सेड कि बेटा तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है अभी, यू नो. मतलब यू हैव टू लुक आफ्टर योर डॉटर, यू हैव टू लुक आफ्टर. इतना काम करने के बाद अगर मैं इस वक्त टूट जाऊंगी, तो मतलब वो ऐसा वक्त था जब आशी टीनेज में थी, और अगर घर पे इस तरह का माहौल है और सेपरेशन और ये सब चल रहा है, तो आशी के लिए भी बहुत मुश्किल रहा था वो टाइम. तो आई हैड टू बी स्ट्रॉन्ग. मतलब मुझे एक दिन मुझे यही रियलाइज हुआ कि अब मुझे वो जो बोलते हैं ना कमान, मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी. है ना, वो बहुत बहुत मुश्किल प्रोसेस होती है. वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि कैसे हुआ वो, लेकिन अंदर से जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हो ना, बेसिकली जो मैंने रियलाइज किया, व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ, सम डिविनिटी हेल्प्स यू. ऊपर जो हैं वो आपको मदद करते हैं, बट आपको सरेंडर मोड में आना है. अगर आप उस मोड में रहोगे ना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और हाय मेरी जिंदगी खत्म हो गई और सब लोग अब मुझे क्या, घोड़ा कैसे होता है, जस्ट बी फोकस्ड और सरेंडर मोड में चले जाओ. मतलब मेरे लिए उस वक्त, और आप सोचो आई वाज डूइंग अ कॉमेडी शो. मतलब ऐसा होता था कि मैं अपने मेकअप रूम में आई यूज्ड टू, मैं ऐसे चीखती, मतलब मैं रो रो के थक के, आई यूज्ड टू शाउट, एंड देन सब ठीक करके मैं बाहर जाके और आई यूज्ड टू गिव माय शॉट. सो इट वाज नॉट इजी. वो वक्त, वो 3-4 साल बहुत 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 डिफिकल्ट थे. बट उसमें से अगर मुझे किसी चीज़ ने निकाला है, वो है मेडिटेशन. ऑनेस्टली, मतलब जिस दिन मैंने सरेंडर किया ना अपने आप को, ईश्वर को, जो मैं बोलती हूँ कि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, और जिस दिन मैंने सरेंडर किया, और मुझे उसके बाद मुझे फील होता है दैट ही इज विथ मी, ही इज विथ मी, ही इज गाइडिंग मी, एंड आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर एनीथिंग. जैसे पहले ऐसा होता था, भगवान काम दिला दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो. अब मैं कुछ नहीं होती, अब मैं सिर्फ बैठती हूँ उनके सामने, सिर्फ बैठती हूँ. किसी दिन रोना होता है तो रोती हूँ, किसी दिन मुस्कुराना होता है तो मुस्कुराती हूँ, किसी दिन सिर्फ उनको देखती हूँ. और अब मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, अब मैं सरेंडर मोड में हूँ. मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ, भगवान मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, बस जस्ट होल्ड माई हैंड्स. और फिर जो मेरे सामने आएगा, आपको मुश्किलें देनी है, आपको बिट्रेयल देना है, आपको खुशी देनी है, आपको जो भी मुश्किलें देनी है,
I am able to handle it if you are with me. Wow. That's it. So surrender mode. Amazing. You know, as they say, what doesn't kill you only makes you stronger. Yeah. And I think you are a living example of that. That itna kuch karne ke baad, even today, you are sitting here, you are strong-headed, you are actually living your best life with your daughter and for her. So इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? But एक चीज मैं yeah. ऐड करना चाहूंगी यहाँ, और मैं फीमेल्स के लिए खास कर कहना जी, चाहती हूँ that you know नेचर ने ही हमको, प्रकृति ने हमको इतना स्ट्रांग बनाया है, इमोशनली स्ट्रांग, that we can do anything and everything. Anything and everything. And one day I was just listening to a quote कि we are प्रकृति, हाँ, तो हमको जो दिया जाता है ना, हम उसको मल्टीप्लाई करके देते हैं. You know, अगर हमको कोई अनाज देता है, हम उसको खाना बना के देते हैं. अगर हमको कोई ईंट पत्थर का मकान देता है, हम उसको घर बना के देते हैं. अगर कोई थोड़ा सा प्यार देता है, मतलब if someone loves us, our husband or boyfriend, we give them child. So we always multiply. True. You know, so we have immense power, but because of like so many reasons and social pressure and this thing, आप अपनी identity भूल चुके हो. So we all need to understand that what power we have in ourselves. Yeah. You know. Absolutely. So yeah. But tell me, what is Ashi's take on all this? Because she has seen you in every journey. And today I'm sure आज वो देखती होगी तो she must be so proud of her mom, because she says कि thank you for giving me this life and you know for doing everything for me. उसके लिए भी of course difficult रहा होगा, but at that moment did she understand कि whatever is happening for my parents' good only? Yeah. मतलब शी वॉज द ओनली वन, बिकॉज मेरे साथ यही हो रहा था. यू नो, जहाँ से हम आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर वैल्यूज एंड कल्चर, तो डिवोर्स या सेपरेशन वॉज अ वेरी, मतलब आई यूज टू शिवर. मेरे दिमाग में भी अगर वो चीज़ आती थी तो मैं कांपने लग जाती थी कि नो, मतलब ये कैसे, ये नहीं हो सकता. या एंड आई ट्राइड माई बेस्ट. मतलब गॉड नोज दैट मैंने शायद अपनी ताकत, अपने हर तरह से मैंने सारी कोशिश की अपनी शादी को बचाने की, बट आई कुडंट. बट देन आशी वाज द पर्सन, शी टोल्ड मी, मम्मा दिस इज नॉट अ हेल्दी मैरिज, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड. बिकॉज मेरे साथ मतलब मेरे साथ क्या, हम सब फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि वी आर वेरी इमोशनल व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप. वी गिव आवर 100%. We give our heart and soul and life. मतलब हमारी दुनिया ही उस इंसान के चारों तरफ घूमती है. तो वो बहुत मुश्किल डिसीजन था, बट आशी ने मुझे, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड. और या उसने, मैं हमेशा उसको थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू फॉर चूजिंग मी एज योर मदर. सो मैं हमेशा उससे कहती हूँ कि यू नो, बिकॉज ऑफ यू मैं और ज़्यादा ज़िंदगी को अच्छे से समझ पाई. उसने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. इनफैक्ट वो पीयूष को भी बहुत समझाती थी जब अल्कोहल एडिक्शन था. शी ट्राइड हर बेस्ट, बट देन अब तो खैर वो भी बहुत बिजी हो गई है, हम लोग बहुत कम बात कर पाते हैं. एंड एट द सेम टाइम शी इज माय बिगेस्ट क्रिटिक एज वेल. तो वो मतलब हर चीज में, इंस्टाग्राम में अगर कोई पोस्ट, नो मम्मा दिस इज सो क्रिंज, यू आर नॉट पोस्टिंग, मैं बोलती हूँ नहीं अच्छा है. बट या, बट इन अ वे यू नो. और ये एक और ये बात बहुत अच्छी है कि जल्दी मम्मी बनने के फायदे हैं कि वी आर वेरी मच, वी आर लाइक फ्रेंड्स. या ट्रू. तो it's the biggest blessing. Beautiful. But you know, work wise, अगर मैं आपके काम की बात करूँ, of course there has been this show भाभी जी, जो आपके नाम के साथ कितने beautifully associated है till today. Of course 10 years you have given to it, so it only makes sense कि लोग आपको जाने उस नाम से और उस शो को जाने आपके नाम से. बट जब ऐसा होता है, और जब शुरू में न्यूज़ आई थी कि अच्छा यू नो शुभांगी अत्रे इज रिप्लेसिंग शिल्पा शिंदे, और ये इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई थी. आज भी ये होता है कि दो एक्ट्रेसेस या तो साथ में काम करें या ऐसा रिप्लेसमेंट का कुछ होता है, तो दे आर ऑलवेज पिटेड अगेंस्ट ईच अदर. हमेशा उनको एक कॉम्पिटिशन या नेगेटिव वे में आपस में जोड़ा जाता है, जबकि वो शायद आपस में कॉर्डियल हो, उनके बीच में ऐसा कुछ ना हुआ हो. बट मीडिया या फिर सोशल मीडिया ट्राइज टू पोर्ट्रे कि इन दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करते, विच हैज़ हैपेंड विथ यू शिल्पा. बोथ ऑफ यू हैव स्पोकन समटाइम्स अबाउट इट. बट तब जब ये चल रहा था, आप भी ऑफ कोर्स, आपके लिए भी ये सब नया था, तब क्या चल रहा था माइंड में? नहीं, ऑनेस्टली जब भाभी जी 2016 में मैंने ज्वाइन किया
और पहले तो मैं ऑब्वियसली जब मैं मॉक शूट के लिए गई थी तब मैंने कहा अरे रिप्लेसमेंट ऑलरेडी मैं चिड़ियाघर में क्योंकि कर चुकी थी, तो आई वाज थोड़ा सा ये कि मैं करूँ या नहीं करूँ। बट देन आई मेट मिसेस कोहली और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं वी वांट यू, तो Yeah. कोई ना कोई तो करेगा, व्हाई नॉट यू। हाँ, और इतने लोगों का घर चलता है ना, ऑब्वियसली एक शो शुरू होता है और हाँ, अगर एक शो इतना हिट हुआ है तो उसको इस तरह से क्यों बंद हो जाना चाहिए। और उस वक्त मेरे लिए ना वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑनेस्टली। मतलब मैंने उसको यही देखा एंड आई लव माई वर्क रीमा, Yeah. मतलब आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मेरे लिए उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा नहीं। आसपास के लोग मुझे बहुत, मतलब जैसे लाइक माय मदर और जैसे हमारे डायरेक्टर शशांक सर, उन्होंने मुझे कहा था शुभांगी जी कंपैरिजन बहुत होगा तो आप रेडी रहना, थोड़े दिन सोशल मीडिया मत देखना। आई सेड हाँ, बट यू नो वही है कि पहले एपिसोड से जिस तरह का एक्सेप्टेंस मुझे Yeah. मिला फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड, इंडस्ट्री का जो एक्सेप्टेंस मिला, मुझे पता था सी कंपैरिजन होगा। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू डू एनीथिंग विथ योर प्योर हार्ट एंड ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, जब आप खुद कन्विक्शन के साथ कोई चीज करते हो, वो लोगों के दिलों तक बिल्कुल, पहुंचती that है। is true. तो आई थिंक मतलब वो रहा, तो मैं ऑडियंस की और आप सबकी, मतलब सारे मीडिया ने भी इतना वार्म वेलकम Support दिया था किया, मुझे, true. बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन इन ऑडियंस, दे गेव मी इमेंस लव। मतलब मेरे छोड़ने के बाद भी इतना प्यार मुझे मिला है, हाँ. इंडस्ट्री से इतने बड़े बड़े एक्टर्स के कॉल्स आए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यू नो। रियली बट छोड़ना भी डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि इमोशनली भी आप इतने कनेक्ट हो जाते हो। बहुत 10 साल आपने दिया तो जी। वो डिसीजन ऑफ कोर्स आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ो, आप कुछ और एक्सप्लोर करो, बट जी। एट द सेम टाइम यू फील दैट यू नो मिसिंग पार्ट इन योर हार्ट की नाउ Yes. इट्स नॉट देयर। Of course, Rima. Anguri is there in every cell of my body. For 10 years, I Yeah. did that show. और you know, जैसे कस्तूरी हो गया या दो हंसों का जोड़ा या अंगूरी या हवन, ये सब because I come from a non-actor background, non-filmy background. I come from इंदौर, और मेरे लिए हर शो एक बहुत लर्निंग प्रोसेस रहा है, यू नो। मैंने लोगों को समझा, मैंने काम को समझा, क्राफ्ट को समझा, एंड दिस इज माई हैबिट टू ऑब्जर्व पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को ऑब्जर्व करना, कुछ वहां से लेना, सो दैट आई कैन यूज इन Yeah. यू नो इन माय क्राफ्ट। तो ये चीज थी। छोड़ने का जब टाइम आया, ऑफ कोर्स मतलब मैं बहुत रोई हूँ अपने मेकअप रूम में, मैं सेट के दीवारें और पर्दे देख देख के बहुत रोई हूँ। बट आई थिंक सीजन 1 खत्म हो रहा था, हाँ. सीजन 1, और फिर मुझे लगा कि 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है, यू नो। आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी मुझे चाहिए था, इतना कुछ हो चुका था लाइफ में। लाइक आफ्टर Piyush's demise, सेकेंड डे आई वेंट टू, मुझे पता था शूट पे जाना ही था, मतलब एकदम, क्योंकि हम जानते हैं इस इंडस्ट्री को, यू नो, हम सब जानते हैं, और हमने सब बड़े बड़े एक्टर्स का भी सुना है कि भले ही इतना बड़ा उनकी लाइफ में कुछ भी अगर हुआ इंसिडेंट, बट देन काम तो काम है, काम है, बिल्कुल। वो तो जाना ही है, लाइफ गोज ऑन, लाइफ मूव्स ऑन। सो वो बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला था, तो आई थिंक तब मुझे यही लगा कि अब सीजन 1 खत्म हो रहा है, हाँ. तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लीव एंड ट्राई समथिंग एल्स। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्टिल आई मिस दैट सेट Yeah. एंड यू नो दोज मोमेंट्स। तो मैं कभी कभी देख लेती हूँ अपने एपिसोड्स। बट ये जिंदगी में यही है कि आप एक जगह रुक के नहीं रह सकते, बिल्कुल. यू नो, इट्स अ जर्नी, यू हैव That टू is कीप true. मूविंग। But you know, somehow this show has brought in so much happiness, इतने laughters, लोग कितना उनका ये था कि वो मील खाते खाते ये देखना ही जी। टीवी पे ऑन होना चाहिए, एंड ये जी। पहले तारक मेहता के साथ होता था ये जी। चीज। बट whenever a show is associated with love, वहाँ पे कुछ ना कुछ controversy, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। एंड of course I don't know आप इसके बारे में कितना बात करना चाहेंगे, how much ever you are comfortable, but recently what we heard and what we saw Shilpa coming out and saying that the entire sexual harassment thing was a lie. Now you have been close to both Sanjay and his wife, and of course you must have seen it up close. I feel यहाँ पे जब ऐसा कुछ होता है ना, so we go 10 years behind in terms of feminism, because हम इतनी बातें करते हैं about feminism. All the women who actually go through it, आज उनको बोला जाएगा शायद ये झूठ बोल रही है, या फिर अगर वो मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री से होगी तो बोलेंगे इसको कुछ चाहिए होगा तो ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, भले ही they have dealt with it personally.
How do you see that? Because she is also an actress, you are also an actress. आपके साथ भी शायद कभी ना कभी ये indirectly हुआ होगा. To come out and lie about that and then maintain that lie for so many years. ये आपको नहीं लगता थोड़ा सा unfair था? See, first of all, Rima, I would stay away from commenting on this. But yes, at the same time, I want to say that as responsible citizen, we should respect the law. Yeah. We should definitely respect the law, because I've been working in this industry since last 20 years. People look up to us. You know, brands come to us. We endorse brands. We go on events. लोग हमारी बात सुनते हैं, इसीलिए जब कोई अवेयरनेस फैलानी होती है तो गवर्नमेंट भी आती है, या जब स्वच्छता अभियान जब मोदी जी ने स्टार्ट किया था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तब हम सबके पास लेटर्स आए थे कि आप सब भी कंट्रीब्यूट कीजिए. यू नो क्यों? बिकॉज लोग सुनते हैं हमारी बात. बिल्कुल. दे लुक अप टू अस, है ना? सो वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वॉट एवर वी आर सेइंग, वॉट एवर वी आर डूइंग, उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी है. So I just want to say that we should respect the law. Yeah. That's it. No personal comments. Definitely. You can understand. I agree. You can understand. That's why I said, comments, but as a responsible citizen, yes, we should respect the law and we should not misuse it. Absolutely. But you know, how was your time on the set? Because इतने सारे doubts है लोगों के मन में, कोई लोगों ने उसको toxic set claim कर दिया था, but आपने हमेशा बहुत अच्छे से ही बात की है उनके बारे में और set के बारे में and the environment. Personally, how was it for you? नहीं, बहुत अच्छा था. ऑनेस्टली रीमा, मैं इस तरह की इंसान हूँ. नाउ आई हैव बिकम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑनेस्टली पहले ऐसा होता था, मैं सोचती थी पर मैं बोलने में डरती थी. बट अब इतने साल काम करने के बाद थोड़ी सी अथॉरिटी या थोड़ा सा आप वोकल हो जाते हो या आप बोलते हो. और अगर आज मैं बोल रही हूँ तो ये बिल्कुल सच कह रही हूँ कि 10 साल सच में पता नहीं चले. मतलब इट वॉज लाइक पिकनिक फॉर अस. एंड थैंक्स टू आवर डायरेक्टर, थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेस कोहली, थैंक्स टू NTV. हम लोग सब मिलके खाना खाते थे, हम मस्ती करते थे. अदरवाइज 10 साल आप नेगेटिव माहौल में आप काम नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट. एंड वी वर डूइंग अ कॉमेडी शो. सी, जब तक हम कन्विंस्ड नहीं है या हम खुश नहीं है, हम वो खुशियाँ लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? सो बिल्कुल ऐसा नहीं. मतलब एंड सी, मुझे ऐसा लगता है कि वाई just go there, just have fun, do your thing and come back. कोई जरूरत नहीं है अपनी, मतलब यार देखो, we are there to do our job. जो मैं कई बार ही सुनती हूँ. मतलब आज मैं शादी भी पहली बार कह रही हूँ कि एक्टर्स कई बार कपड़ों को लेके बहुत फंस. सी, पीपल आर वॉचिंग आवर क्राफ्ट. यस, यू शुड बी वेरी मच अवेयर व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट योर फेस शुड लुक नाइस. आप अच्छे, यू शुड लुक द कैरेक्टर, दैट्स इट. उसमें आपको बहुत ब्रांडेड या कम ब्रांडेड या बहुत ज्यादा फंसी होने की, मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या देखते हैं, खासकर ये देखते हैं हाउ यू आर इमोटिंग. आप मुझे बताओ, अगर हम पंचायत या कोई अच्छी सीरीज आप याद करो, क्या आपको आज भी किसी के कपड़े की, अरे ये ज़ारा का था या ये उसका था या ये यहाँ का था? नो. लोग आपको आपके काम से याद रखते हैं. That is true. लोग आपको उससे याद नहीं रखते कि कितने स्टाइलिश कपड़े आपने पहने थे और कितना. सो आपके क्राफ्ट को बोलना चाहिए. That's it. बट इस पूरे दौरान बहुत सारे फिल्म मेकर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स थे जो आपके साथ डेस्परेटली काम करना चाहते थे, जिन्होंने आपको काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी ऑफर किए. ऑफ कोर्स वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यू कांट डू, एंड मैनेज भी करना मुश्किल होता है. बट कभी लगा कि यार ये बहुत मेरे हाथ से निकल गया कोई अच्छी चीज? हाँ, नहीं, डेफिनेटली लगा. अब मैं आपको बताती हूँ. और इनफैक्ट मुझे हाँ भी बोल दिया था मिसेस कोहली ने, झलक दिखला जा मेरी, बिकॉज आई एम अ डांसर, नेशनल विनर इन कथक, और डांस शो करने की मेरी बहुत सालों से इच्छा है. तो बट हमेशा ऐसा हुआ कि किसी डेली सोप में थी. एंड यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ट्रैफिक, मुंबई ट्रैफिक, इफ वी आर शूटिंग इन नायगांव एंड इफ आई हैव टू गो फॉर माय रिहर्सल्स टू अंधेरी, सो इट वाज, यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं 12 घंटे वहाँ शूट करके अगर 4 घंटे मैं रोड पे रहूंगी और फिर रिहर्सल करूंगी तो अगले दिन वापस मैं शूट पे, बिकॉज आई वाज डूइंग अ डेली सोप. तो ये एक मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि, एंड इफ यू आर प्लेइंग अ लीड, देखिए आप कैरेक्टर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने सीन्स कम करा सकते हो. बट जब आप एक लीड प्ले कर रहे होते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस शो के लिए.
बिल्कुल, लोग आपको देख रहे हैं, मतलब ऑन दे वांट यू ऑन स्क्रीन। एग्जैक्टली। आप ऐसा नहीं कर सकते। और वो टाइम भी गया, मतलब जब हम थे पहले बालाजी में, तब ड्यूब्स भी यूज हो जाते थे। कॉमेडी में आप क्या ड्यूब्स यूज नहीं कर करोगे? सकते, सो बिल्कुल। वो एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई कुडंट डू झलक, दो आई रियली वांट टू डू एनी डांस Now, शो। of course, now we Yes, want would to see love in to. every dance show. Surely. But you know, now I'm sure a lot of those same people जो करना चाहते होंगे आपके जी। साथ काम, अब वो थोड़े excited हो गए होंगे कि finally we will also get a Yeah. chance. But जी। now, what do you want to explore as an actor, as an artist? And आपने जैसे बोला dance is in you, Yeah. and you have been trained. तो डांस शो कौन सा आप सबसे ज्यादा करना चाहोगे? सारे ही यार। हाँ, सारे। आई वुड लव टू ट्राई ऑल द जॉनर्स, Yeah. क्लासिकल भी हाँ। और या सो लुकिंग फॉरवर्ड। और एज एन एक्टर भी, बिकॉज लाइक आई सेड कि आई लव कैमरा एंड जो अभी तक मैंने नहीं किया, सी मैं एंड माई जर्नी इज बिन रियली वेरी इंटरेस्टिंग थैंकफुली, कि बहुत एक जैसे शोज मैंने किए भी नहीं। You know, I started with कस्तूरी। कसौटी Yeah. तो बहुत ही देर में निकले था, देन कस्तूरी, देन आई डिड दो हंसों का जोड़ा राजश्री के साथ, उनकी राइटिंग बहुत सुंदर Yeah. थी। देन आई डिड हवन, हार्डकोर नेगेटिव, फिर चिड़ियाघर हाँ। कॉमेडी ट्राई किया। बीच में मैंने अनुराग बासु के जी के साथ एक मुसलमानेर गल्पो, इफ Correct. यू हैव सीन टैगोर Yes. स्टोरीज, वो किया। सो हर चीज ना बहुत अच्छी और डिफरेंट मिली है मुझे मिली, मेरे exactly. पर्सनालिटी से। लाइक भाभी जी, माय मदर वाज नॉट कन्विंस्ड, यू नो, विल यू बी एबल टू प्ले अंगूरी, थोड़ी छमक छल्लो है, ऐसा है। मैंने कहा मम्मा आप देखो, यू डोंट नो अंदर बहुत कीड़े हैं अभी। सो yes, I want to explore all my कीड़ास। Wow. so है, अब बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे वो कहते हैं ना, अभी तक किचन के लिए one for the kitchen, one for the soul. Yeah, So बिल्कुल। for my soul satisfaction, I would like to try different sort of, you know, characters, and so looking forward. Wow. But you know, शुभांगी, as an actor, आपके पास और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बड़ी, जो कि so many young girls look up to you and वो देखते हैं। and you know, आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड के इतने मीनिंग्स कंफ्यूजिंग हो गए हैं, क्योंकि यू कैन गो गेट एनीथिंग डन टू योर फेस, बट आई जस्ट फील अगर आप उसको प्रेजेंट करते हो लाइक नेचुरल ब्यूटी, दैट इज अ लिटिल रॉन्ग। या तो आप उसके बारे में बोलो ही मत, या फिर एटलीस्ट डोंट लाई दैट इट्स ऑल नेचुरल। एंड सो मेनी एक्टर्स, top actors, actresses are doing this, and it breaks my heart because so many young girls look at that and they just go and they say that I want to look like her. They don't know that they have gotten work done, which is absolutely okay, personal choice. Right. If you feel वो कराना है या आपको personally या camera के लिए, which is absolutely okay. Where do you stand at this? Because you have a young daughter. You know, entertain and you inspire so many people. वो देखते हैं आपको and they take you seriously. So what do you suggest कि कैसे इसको tackle करें, और आपके हिसाब से beauty standard आज क्या है? See, first of all, we all are beautiful. Yeah. We all are Agreed. beautiful. We are God's creation. उन्होंने हमको जैसा बनाया है according to our body, face proportionate. तो मुझे ऐसा लगता है कि yes, you should maintain it. हाँ. You should aesthetically, you should know कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। जैसे मैं अगर ये सोचूं कि I am Shubhangi, I can't look like Aishwarya Rai or you know, like I'm a big fan of Jennifer Lopez, at JLo. Wow. I really follow her. Yeah. At this age, she's so fit. Yeah, She's so fit. She's so fit. So I love her. So I can't be her, but yes, I can take inspiration from her. कि अगर वो अपने लेट 50s में ऐसा दिख सकती हैं, तो एटलीस्ट आई शुड ट्राई कि मैं भी यू नो विथ माय एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और जो भी मैं किचन के नुस्खे जो मैं अपनी मैं सारा बहुत आयुर्वेदा बहुत फॉलो करती हूँ मैं, तो मैं अपने आप को मेंटेन रखूँ। यस, हम डॉक्टर एंड गो टू अ सर्टिफाइड डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे अभी रिसेंटली, आई वोंट टेक द नेम, बट वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर एंड आई नो हर। तो उनको लगा कि मैं एक डॉक्टर के पास वो गई, और कहती वो बहुत सस्ती है, मतलब रीजनेबल है, और मैं उनके पास गई एंड आई गेट इट डन। और उनका मतलब चेहरा उन्होंने थोड़ा सा, मतलब वो सही नहीं लग रहा था। तो एंड शी हैज वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स, मतलब
गॉड गिफ्टेड ही इतना अच्छा चेहरा था, बट उनको शायद थोड़ा सा अपने आप को एनहेंस करना था, बट इट गॉट रूइंड, फिर उनको करेक्ट कराना पड़ा। यहाँ कहीं आपका कॉन्फिडेंस कितना लूज करते हो दैट आप। इज ट्रू। Why you want to be someone else? You are already beautiful, है ना? तो एक्सेप्टेंस, यहाँ पर बात आती है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्ट द वे यू आर एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट्स इट। उस चीज को मैनेज करो, उस चीज को एस्थेटिकली एनहेंस कर सकते हो, बट कंप्लीटली अगर आप अपना इन चीजों को चेहरा बदलने पे जाओगे तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है और दिख जाता है। इट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। yes, it comes across, है ना, वो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आप नहीं हो कॉन्फिडेंट अपने आप को लेकर, बिल्कुल। दैट यू आर प्लेइंग विथ योर फीचर्स। क्योंकि आई डोंट नो, ये हार्श तो नहीं लगेगा बोलने में, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमारा फेस होता है, हमारे फीचर्स है ना, वो हमारे मैं बचपन से बहुत गोलू गोलू सी हूँ, मतलब मेरे चीक्स है ही, मतलब मैं हमेशा होती थी मेरा फेस चिजल क्यों नहीं है, बट देन विथ टाइम आई रियलाइज कि अच्छी बात है चिजल नहीं है, गोलू गोलू लोग क्यूट लगते हैं है ना, वो जल्दी एज नहीं करते। So I accepted it कि I don't want that ऐसे एकदम sharp jaw, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगता है जब गोलू गोलू गाल अच्छे लगते हैं। So I think acceptance is the key. You should accept the way you are. Agreed, completely no. 100% what you said, because confidence, अगर आप inner confident नहीं है, you can go to the best doctor, you can get your dream face, even then you will not feel confident from within. Exactly. That is true. But one more thing I want to tell you, like जैसे मैं honestly शुरू से बहुत brand conscious नहीं हूँ, मैं बहुत ही random किसी भी शॉप पे जाके plain साड़ी लेती हूँ, मैं अपना कुछ मतलब awards या कहीं भी जाने के लिए, तो जैसे सबको हमेशा बहुत स्ट्रेस रहती है कि हम अवार्ड्स में क्या पहनेंगे, हम पार्टीज में क्या पहनेंगे। मेरा एकदम सिंपल रहता है कि जिसमें मैं कंफर्टेबल, मैं अच्छा फील करूंगी, मैं वो पहन कर जाऊंगी। आई डोंट वांट टू शो अदर्स व्हाट दे आर थिंकिंग। इफ आई एम फीलिंग गुड, अगर आज मेरा ग्रीन पहनने का या आज मुझे पिंक ही पहनना है, तो मैं सिंपल एक 300 रुपए की पिंक साड़ी लूंगी, मैं उसको कुछ स्टाइलिश ब्लाउज के साथ पहन के मैं चली जाऊंगी। सो तो मुझे यही लगता है कि एक्सेप्टेंस, एंड if you feel good, do that. That is true. You should feel good. दुनिया को कुछ प्रूव करने के लिए मत करो, यहाँ से अगर आप खुश हो तब करो। Great. But lastly, before we wrap this conversation, today there are so many meanings of feminism. कितने लोग इसके बारे में बात करते हैं, but आपके लिए आज truly feminism का क्या meaning है? First of all, जस्ट ये जो एक रेस चल रही है ना, जिसमें यू वांट टू बी इक्वल, और इस रेस के पीछे भागना बंद करो। वी आर एनी विच वेज, नेचर ने हमको बहुत ऊपर बनाया है। That is so true. So accept the fact. Yeah. You need to understand this, that you are the most powerful and beautiful creation of God. Don't ask for your rights. You have everything in you. Yes. So just acknowledge it, work on it, never give up on your dreams. Whatever you want to say it with, like we are very soft creation of nature. So don't try to be masculine. है ना, मतलब जरूरत नहीं है आपको कि आपको अगर इक्वल बनना है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, आपको सिगरेट पीना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वैसे अब्यूज, जैसे ऑनेस्टली आई डोंट लाइक गर्ल्स अब्यूजिंग सो ऑफ्टन। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है उनकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। You have to be in your feminine energy. Yeah. So we are any which ways very, very powerful creation of God. So don't run behind that. Just accept that we are the most beautiful and powerful creation. Agreed. But and do your best. Live your best life. Absolutely. But thank you so much, Shubhangi, for being so candid. And मैंने शुरू में बोला था, you're very honest, you're very real, and in this conversation you have proven me right. But thank you. I wish you all the very best for all that you do in life.
Thank you. And it's wonderful talking to you, You're most sweetie. welcome. Really. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hi, friends. This is Shubhangi Atre, and you're watching me on FPJ Showbiz. Keep watching.